स्टूडेंट्स, आज हम 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि इस सीट में 10 सवाल हम लगा चुके थे। अगला नंबर है 11 नंबर सवाल। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो सवाल किस तरीके के बेस पर आधारित हैं, कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी जो अवधारणा कॉन्सेप्ट है आपके कितने क्लियर हैं, उस पर आधारित आप कुछ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको बताया, उसी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित कुछ एडवांस क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं। आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अवाच्य है? तो हमने कल आपको बताया था अपेक्षाकृत अवाच्य का मतलब होता है रिलेटिव नंबर, या रिलेटिव नंबर का दूसरा सुनने में समझ लें आप को-प्राइम नंबर। तो आप जानते हैं को-प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका HCF 2 नंबर का HCF 1 आता है तो वो को-प्राइम होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 103 और 113। ठीक है, 103 और 113 है। ठीक है, तो 103 और 113 में क्या कोई तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 103 भी प्राइम नंबर है और 113 ही प्राइम नंबर है। इससे में कोई मतलब नहीं, चाहे प्राइम नंबर हो या ना हो, आपको ये देखना है हमेशा जब भी रिलेटिव प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो HCF देखना है। अगर HCF 1 है तो वो को-प्राइम है, और HCF 1 नहीं है तो वो को-प्राइम नहीं है। ठीक है, तो 103 113 में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए यही को-प्राइम है। ठीक है, और अगर हम कहें दूसरा ऑप्शन 51 और 119 17 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये भी को-प्राइम नहीं, क्योंकि इसमें 17 HCF आ चुका है। 27 और 51 में 3 HCF आता है। 27 और 51 में 3 का भाग जाएगा ना, तो हमें HCF 1 चाहिए को-प्राइम के लिए। ठीक है, 58 और 567 अगर देखें तो 7 से कट रहा है। 98 7 से कट रहा है, 567 7 से कट रहा है, 7 HCF आ गया। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा 49 भी आ सकता है इसका HCF। ठीक है, तो आपका HCF 1 किस में है? 103 और 113 में। तो 103 और 113 रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप बिना मतलब सॉल्व करें लगा सकते हैं उसको। 12 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं में किस समुच्चय में संख्याओं की किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़े एक दूसरे के सहवाच्य हैं? एक दूसरे के सहवाच्य है, मान रिलेटिव प्राइम नंबर है, को-प्राइम नंबर है। पहला ऑप्शन लिखा है आपका 42 55 69। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या बोला इन्होंने, प्रत्येक जोड़ी, माने अगर हम जोड़ी में देखें इसमें 42 और 55 देखें अगर अपन, या 55 69 देखें, या 42 69 देखें अगर आप। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम पेयर में देखें, नहीं सर आप सोचो सर अगर हम पूरा देखें तो HCF तो बना ही रहा है उसमें। ठीक है, तो हम को-प्राइम बोल सकते नहीं, उन्होंने बोला जोड़ी में देखना है आपको, जैसे 42 और 55। ठीक है, तो इनमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये को-प्राइम हो सकता है। अगर हम कहें 42 और 69, तो इसमें जो 3 कॉमन आ रहा है ना, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि भले ही 42 और 55 नहीं, क्योंकि हमें सभी को आइडेंटिफाई करना है। अगर 55 69 है तो इन दोनों में तो नहीं आ रहा है कुछ, इसमें कुछ कॉमन, एक ही कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं हो, क्योंकि हमें सभी को 2-2 करके एक साथ लेना है। दूसरा ऑप्शन है 21 32 और 43। तो आप 21 और 32 को लीजिए एक साथ, एक बार 32 और 43 को लीजिए एक साथ, एक बार 21 और 43 को लीजिए। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें भी HCF बनाएगा, इसमें भी HCF बनाएगा, इसमें भी HCF बनाएगा, तो यही आप अपना को-प्राइम नंबर, इसलिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और अन्य ऑप्शन कैसे गलत हैं, क्योंकि 35 48 और 55। ठीक है, भले ही मैंने उनको देखें तो इनमें HCF बना रहा है, 48 55 को देखें तो इसमें भी HCF बना रहा है, लेकिन 55 और 35 में कितना आ रहा है? HCF 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। ठीक है, तो इसलिए ये भी को-प्राइम नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 24 35 और 49। 24 और 35 भले ही HCF बना रहा है, लेकिन 35 और 49 में HCF कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इन सब में HCF कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब कई कुछ जोड़ों में एक आ रहा है, कुछ जोड़ों में एक से ज़्यादा, एक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वे को-प्राइम नहीं है। हमें देखना है कि सभी जोड़ों में HCF 1 होना चाहिए, तो वही हमारा
आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। दो क्रमागत संख्याएं सदैव डैश होती हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मान लो अगर आप वे बोल रहे हैं कि अगर दो क्रमागत संख्या आप ले रहे हैं तो वो क्या होती हैं, ऑप्शन से सहवाग संख्याएं होती हैं, माने प्राकृत संख्या 1 या 2, हम अगर इनमें देखें या 2 और 3 का या 3 और 4 का। तो अगर हम दो प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा, क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले रहे हो तो हमेशा उनका एचसीएफ बन ही आएगा। क्या आएगा, उनका एचसीएफ बन ही आएगा। तो अपना पहला आंसर सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है कि वे कह रहे आवाज संख्या है, ये ज़रूरी नहीं है। मान लो अगर हम एक 3 लिया एक 4 लिए तो 4 की आवाज संख्या है, नहीं है ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन में लिखा है विषम संख्या, तो ज़रूरी थोड़ा है कि अगर क्रमागत लेंगे तो कुछ सम होंगी कुछ विषम होंगी, तो ज़रूरी थोड़ा है कि भाई दोनों सम विषम होगी या दोनों सम होगी, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है। अगर आप क्रमागत कहीं पर भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं आप तो उनका एचसीएफ बन ही आएगा। ठीक है, तो वो को प्राइम होगी। आइए हम 14 नंबर सवाल को देखते हैं कैसे लगेगा सवाल। तो इसमें लिखा है किस प्रकार की संख्याएं सहअवाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। किस प्रकार की संख्याएं सहअवाज्य संख्याएं नहीं होती, ये आपको ऑप्शन से बताना है। कोई दो आवाज संख्या, कोई दो आवाज संख्या नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि कोई अगर दो आवाज संख्या हैं तो वो अपने आप को प्राइम हो, क्योंकि आवाज संख्या तभी होती है ना जब सब उसमें कुछ मतलब अपनी पहाड़ी कलम किसी से नहीं करती तो एचसीएफ तो ऑटोमेटिकली उसमें बनाएगा। तो ये वाला तो कंडीशन गलत है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कौन सी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि दो आवाज संख्याएं भी को प्राइम हो सकती हैं, लगातार दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं भी को प्राइम होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कोई भी क्रमागत दो विषम संख्या। अगर कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या है, कोई भी अगर दो क्रमागत विषम संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा बन ही आएगा। आप एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए दुनिया का, कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, आप एचसीएफ उसमें बन ही पाएंगे। ठीक है, आप 23, 25 लीजिए, 19, 21 लीजिए, 21, 23 लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, 25, 27, 27, 29 लीजिए, 29, 31 लीजिए, 3, 5 लीजिए, 7 और 9 लीजिए, 9 और 11 लीजिए, तो आपको को प्राइम ही मिलेगा। तो दूसरा कथन तो सत्य, हमें बता रहे हैं असत्य। ठीक है, मतलब कौन सी कंडीशन को प्राइम को सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये करती है। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, अब कोई भी दो क्रमागत संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं बोला इन्होंने, तो क्रमागत माने 2, 3 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है, क्रमागत है ना, तो 5, 6 हो सकता है, 7, 8 हो सकता है। तो एक तरीके से तो वो वही हुआ ना प्राकृतिक संख्या। तो कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को लगातार लेंगे तो उनका एचसीएफ तो बन ही आया, तो अगर एचसीएफ बनाते तो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में गलत है। अब बोला इन्होंने कोई भी दो क्रमागत सम संख्या है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एचसीएफ बन नहीं आएगा। देखो आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, कोई भी दो क्रमागत अगर सम संख्या लेते हैं तो वो को प्राइम की इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। जैसे मान लीजिए 2 लीजिए आप, 4 लीजिए, 4 लीजिए और 6, तो इनमें जो एचसीएफ 2 ले, इसमें एचसीएफ कितना 2, हमें कितना चाहिए अगर को प्राइम है 1, तो इसमें तो एचसीएफ 2 आ रहा है। 4 और 6 लीजिए आप, 6 और 8 लीजिए, 10 और 12 लीजिए, तो कोई भी अगर आप नंबर लेंगे तो उसका एचसीएफ बन नहीं आएगा। दो क्रमागत लगातार दो क्रमागत सम संख्या में एचसीएफ बन नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आंसर आपका सही है, चाहे क्रमागत हो या ना हो, अगर वो दोनों सम संख्या है तो उनका ऐसे कभी बन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यदि सभी अवाज संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। उन्होंने क्या बोला है, यदि सभी अवाज संख्याओं का योग x है, ठीक है, और सभी विषम अवाज संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का आधारित सवाल है, बहुत सिंपल है। उन्होंने बोला है कि सभी विषम सभी आवाज संख्या है, तो आवाज संख्या आप ये बताइए कहाँ से स्टार्ट होती है। आवाज संख्या का अगर हम समुच्चय देखेंगे तो आवाज संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद जितनी भी आवाज संख्या होती हैं सारी क्या होती हैं, विषम होती हैं। क्या होती हैं, विषम होती हैं। अब दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बोला, जे किसका मान है, x का मान है।
किसका मान है जी, x का मान है। दूसरी कंडीशन उन्होंने बोला है कि अगर जो y है सभी विषम आवाज संख्या है, विषम है तो कहाँ से लेंगे हम, 3, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब उन्होंने अपन से क्या पूछा है, x माइनस वाई, क्या पूछा है, x माइनस वाई, मतलब क्या है, इसमें 2 शामिल है और उसमें 2 शामिल नहीं है। जब इसको हम पूरा घटाएंगे तो देखो 2 नहीं घटेगा, केवल 3 से 3 घट जाएगा, 5 से 5 घट जाएगा, तो पूरे कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, क्योंकि इस समुच्चय में 2 आ रहा है, अगर इस समुच्चय में 2 नहीं आ रहा है तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम x माइनस वाई कहेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा इस समुच्चय में, क्योंकि इसमें एक सम संख्या शामिल थी, और अगर सम संख्या में से विषम संख्या हटा देंगे तो क्या आएगी, सम संख्या ही तो आएगी, तो इसमें एक ही सम संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, हम आपको और समझाएंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला है कि जो x है वो सभी आवाज संख्याओं का समुच्चय है। तो सभी आवाज संख्या कौन सी, 2 से स्टार्ट होती है ना आवाज संख्या, तो इन्होंने तो बोला नहीं सर समुच्चय हमें 2 लेना है कि नहीं लेना है, ऐसी बहुत सारी संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद जो y है, y में कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि उन्होंने विषम आवाज संख्या बोली, तो विषम संख्या 3 से स्टार्ट होती है, विषम आवाज संख्या, ठीक है। तो हाँ, अगर हम x में से y घटाएंगे तो इसमें 2 शामिल है, इसमें 2 शामिल नहीं है, तो अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 अकेला शेष रहेगा, क्योंकि इसमें 2 है नहीं, तो 3 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, सारे हट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल 2 हटे, क्योंकि अगर सम में से हम विषम को हटाते तो सम आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि इसमें सम और विषम, एक सम संख्या शामिल है उसमें विषम, और अगर इसमें से हम विषम संख्या को हटा दें, x में से y घटा दें, मतलब क्या है कि विषम आवाज संख्या को हटा दें तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना, ठीक है। आइए हम 16 नंबर, माय डियर स्टूडेंट्स, हम 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम सवाल को पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप स्क्रीन पर देख के पढ़िए। 110 तक की सभी विषम आवाज संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। 110 तक की सभी विषम आवाज संख्याओं में एक साथ गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। जी भी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित सवाल है, ठीक है। 110 तक की कोई भी संख्या ले ली, विषम लीजिए, लेकिन आप तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 का गुणा आप 5 में करिए, तो 5 ही 15, 5 सत्ते 35। देखो इनने इकाई का अंक पूछा, तो इकाई के अंक से मतलब है ना, तो 5 ही 15, 15 में क्या आया 5, 5 सत्ते 35, तो क्या आया 5। तो अगर आप इससे गुणा करें, सारी विषम संख्या है ना इसमें, तो इसमें विषम आवाज संख्या लेना है, और आपको क्या लेना है, 110 तक की सभी विषम। तो आप कोई भी नंबर का अगर गुणा कर रहे हैं, अगर वो विषम है सारे नंबर, ठीक है, और उसमें 5 का मल्टीप्लाई है, किसका मल्टीप्लाई है, 5 का मल्टीप्लाई है, तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5। आप करके देख लीजिए, चाहे 5 सत्ते 35, 5 का एकम, इकाई के अंक से गुणा करिए बस, 5 एकम 5, इसके बाद 13 आएगा, 5 थी 15, तो फिर भी इकाई का अंक 5 आएगा, इसके बाद कितना आएगा 17, तो 5 सत्ते 35, फिर भी 5 ही आया ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर विषम आवाज संख्या ले रहे हैं, और तो विषम आवाज संख्या हम शुरू से ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें 5 आएगा। जब 5 आएगा, जब उसमें 5 आएगा तो क्या रहेगा वो, तो उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा, ठीक है। और कोई कंडीशन होती तो 5, इसके बाद कहीं 5 आता नहीं है, ठीक है, आवाज संख्याओं में, ठीक है। अगर वो 5 आएगा तो वो 5 से ही कट जाएगी संख्या, ठीक है। तो इसके अलावा 5 किसी भी नंबर के आवाज संख्या के इकाई के अंक पे नहीं आता है, ठीक है। तो उसका आंसर कितना है, 5 है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन उसमें राइट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। आइए हम 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है, यदि m 0 और 50 के बीच की आवाज संख्या है, यदि m 0 और 50 के बीच की आवाज संख्या है, और n 50 और 100 के बीच की आवाज संख्याओं की संख्या है। m क्या है कि 0 से 50 के बीच में कितनी आवाज संख्या है, और n क्या है कि 50 से 100 के बीच में कितनी आवाज संख्याएं हैं।
तो m माइनस n क्या होगा, हमें ये बताएं। तो आप ये बताइए कि 0 से लेके 50 तक कितनी आवाज़ संख्या होती, तो हमने आपको बताया था 15। कितने बताया था? 15। तो वो किसका मान है, उन्होंने बोला है m का। फिर हमने आपको बताया था कि 50 से 100 तक की कितनी आवाज़ संख्या होती है? 10। कितनी होती हैं? 10। तो m बराबर 15 आ गया, n बराबर 10 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है आपसे m माइनस n। क्या पूछा है? m माइनस n किसके बराबर हो, तो 15 में से 10 घटा दो आप। m बराबर 15, n बराबर 10 हो, तो 15 में 10 घटा दी, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो आप इस तरीके से जो क्वेश्चन है 17 नंबर लगा सकते हैं आप इस तरीके से। आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सवाल क्या है? 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? या तो आप सबको लिख लीजिए, लेकिन हमें अभी आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था? 442, 232, 232 1 बताया था ना। तो 442 में देखो 4 ये आवाज़ संख्या है, 4 ये आवाज़ संख्या, 2 ये है, तो 4 4 8 2 10 और 1 2 का 10 20 30 40। ठीक है, तो कितनी आवाज़ संख्या है आपकी पूरी? 12। कितनी आवाज़ संख्या है? 12। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आपने याद कर लिया 442, 232, 232 1। ठीक है, आपको समझ में आएगा होगा ना। इसका मतलब ये है कि 0 से 10 तक कितनी आवाज़ संख्या है? 4 2 3 5 7। ठीक है, और 11 10 से 20 में 11 13 17 19, और 20 से 30 के बीच में 23 और 29, और 30 से 40 के बीच में 31 और 37। ठीक है, तो ये 12 होगी पूरी आवाज़ संख्या है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो कितना नंबर क्वेश्चन था जी? 18 नंबर क्वेश्चन के हिसाब अनुसार। ठीक है, आइए हम अब 19 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, आपके जितने भी हम सवाल अभी पढ़ा रहे हैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर इस सवाल को लगाना है। ठीक है, जो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी है कि 2 सम संख्या होती है, ठीक है, सम आवाज़ संख्या होती है सबसे छोटी, और इसी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित सवाल है। रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है, कौन रिलेटिव प्राइम नंबर होता है, तो इसी पर आधारित सवाल है। ठीक है, उसमें कुछ आपको संख्या अपने हिसाब से ही भी सोचनी पड़ सकती है, तो इसी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित पूरा सवाल है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, आइए हम 19 नंबर सवाल को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से संख्याओं के किस आवाज़ संख्या की संख्या सबसे कम होती है? इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से संख्या के किस समूह में आवाज़ संख्या की संख्या सबसे कम होती है? जो आपको लिखे गए हैं, तो 21 से 40। तो 21 से 40 कितने होते हैं? आपको पता है 442, 442 232, तो 2 और 3। ठीक है, 20 से 40 के बीच में यही आएगा। तो कितने आवाज़ संख्या है इसमें? 5 है पहले ऑप्शन के अनुसार। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? 30 से 49, 30 से 49 मतलब है 30 से 50। ठीक है, तो 442 माने 30 पे आता है वो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, अब 232 माने 2 इसके लिए आएगा। 30 से 40 और 40 से 50 तक कितना होगा? 442 232, तो 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3, तो इसमें भी कितने हैं? 3 और 2 5। इधर आप लिख के देख लीजिए, देखो हम आपको लिख के बता रहे हैं। 21 तो इसमें 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, और आपका 37 होगा। तो इसमें कितने हुए? 4 हुए। ठीक है, 4 हुए, हमने 23 लिख दिया था। ठीक है, तो 23 नहीं, इसमें 4 हैं, तो 23 29 31 37। ठीक है, 30 से 49 में देखें तो कितने नंबर हैं? तो 31 37 41 43 और 47। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर है? 5 नंबर है। कितने नंबर है? 5 नंबर है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? 60 से 80। 60 से 80 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या? तो देखो एक 61 होती है और एक 67 होती है। ठीक है, इसके बाद 71 होती है, 73 होती है और 79। तो इसमें भी कितनी आवाज़ संख्या है? 5 आवाज़ संख्या है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 40 से 60। 40 से 60, तो 40 से 60 एक 41 होती है, एक 43 होती है। ठीक है, और एक 47 होती है। ठीक है,
और एक 53 होती है और एक 59 होती है। तो इन सभी में आवाज़ संख्या 5 है, लेकिन पहले ऑप्शन में आवाज़ संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, आप सोच रहे हो आप ट्रिक से कैसे लगा, तो देखो हमने ऐसे पढ़ाया आपको 442, ठीक है, 232। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको जो समय बच जाएगा, ठीक है, 100% बचेगा आपका टाइम। तो देखो जे 30 तक के लाने हैं, 10 20 30। अब देखो हमें बताना है 21 से 40, तो 21 से 40 जे वाला होगा, 21 से 40 है ना। तो देखो 2 और 2 4, 21 से 40 में कितनी है? 4। तो आप अलग से यहाँ लिख दीजिए 30 तो 49। तो 30 तो 49 कहाँ से शुरू होगा? 10 20 30, ठीक है, तो 30 से यहाँ से शुरू होगा ना। तो देखो 2 और 3 5 आ रहे हैं, ठीक है। 60 से 80 देखेंगे तो 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो यहाँ होगा आपका देखो 60 से 80 के बीच में ये होगा, ठीक है, क्योंकि 70 60 से 70 70 से 80, ठीक है, ये होगा। और 40 से 60 का तो 10 20 30, तो ये होगा 40 से 60। तो इसमें भी 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हर बार में 5 आ रहे हैं, लेकिन एक ही ग्रुप में 4 आए हैं। तो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से भी लगा सकते हैं, तो आप लिख भी लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आपको वो तरीका लगाना है जिससे आप पेपर में सॉल्व कर पाएँ। वो तरीका नहीं लगाना है कि आपको सोचने में भी वक्त लग रहा है, तो वो तरीका किस काम का है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी से आपको सवाल लगाना चाहिए। आइए हम 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 100 से अधिक तथा 150 से कम, 100 से अधिक और 150 से कम सभी आवाज़ संख्याओं की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। तो सुनिए, 100 से अधिक एक 101 होता है, 103 होता है, ठीक है, 107 भी होता है, 109, 109 के बाद अगर अपन सोचे 110 111 112 113 होगी, कितनी होगी? 113। 114 नहीं होगी, 115 नहीं होगी, 117 नहीं होगी, 118 नहीं होगी, 119 नहीं, क्योंकि 119 17 के बारे में आता है। और 120 नहीं होगी, 121 नहीं होगी, 123 41 से कटता है, ठीक है, 3 से भी कटता है। 123 के बाद 124 125 126 127, 127 इसमें आवाज़ संख्या होगी, ठीक है। एक तरीका और बता दें आपको कि अगर आपको आवाज़ संख्या पहचानना है, ठीक है, कि ये आवाज़ संख्या है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ये सारे नंबर जैसे दिख रहे हैं तो आप लगभग देख पा रहे हैं कि जैसे मैं कितना कहाँ तक बताना है आपको, 150 तक। तो 150 से छोटे हमें ऐसा देखना है कि इसमें वर्ग आ जाए, क्या आ जाए? वर्ग। तो 150 से छोटी एक संख्या ऐसी बताओ जिसमें वो किसी संख्या वर्ग, जैसे 150 छोटे 144 होता है। तो 144 किसका वर्ग है? 12। तो 12 से छोटी जितनी भी आवाज़ संख्या सबसे भाग दे के देखेंगे, ठीक है। तो अगर उनसे कट गई है तो वो क्या होगी? आवाज़। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला भी है 110 से 150 की आवाज़ संख्या। तो आवाज़ संख्या जो होंगी तो ना वो 2 से कटेगी, तो सीधी बात वो किसी से कटेगी भी नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आवाज़ संख्या पहचानने की आवाज़ संख्या है या नहीं, तो आपको क्या करना है, जो जैसे मान लो हमें पहचानना है कि 127 एक आवाज़ संख्या है कि नहीं, ठीक है, हमने ऐसे लिख तो दिया, ठीक है। तो कैसे पहचानना है? 127 जो है किसके वर्ग के पास में है? 127 के आसपास एक होता है, 121 एक होता है, 144, तो 111 के पास में है, ठीक है। तो 11 छोटी, 11 खुद एक आवाज़ संख्या, 11 का भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। 11 से छोटा कौन है फिर? 7 का इसमें डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 का डिवाइड नहीं होगा। 5 का तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 का डिवाइड जब होता है जब एक अंक 5 हो। इसके बाद 3 का नियम होता है 7 2 और 1 10 अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तभी संख्या कटेगी, तो 3 से कट नहीं रहा, ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से अंदाज लगाते हैं। 127 बाद 128 कटेगा, 129 कटेगा, ठीक है। 129 कितने से कटेगा? 43 से कटेगा, ठीक है। 3 3 9 3 4 12, 129 129 बाई 130 131, ठीक है। हमें 150 तक जाना है। 131 के बाद 132 133 134 है, 135 45 के पाड़े में आता है, 136 नहीं, को प्राइम नहीं, 137 होगा। कितना होगा? 137 के बाद अगर आपका है 141 138 है, नहीं है, पता नहीं आपको। अगर हम कहें 139 आवाज़ संख्या है कि नहीं हमें पता नहीं है, मान लो, तो 139 किसके वर्ग के पास में? 12 के वर्ग के पास में। किसके वर्ग के पास में है? 12 के वर्ग के पास में है ना। 12 वर्ग 144 होता है, तो 12 छोटी आवाज़ संख्या 11 का भाग किसमें जा रहा है? तो 11 एकम 11 बचे 2 अंक और 9 को 11 नहीं जा रहा है। 11 छोटी, 7 आवाज़ संख्या 7 एकम 7 बचे 6 अंक और 9 को 69 नहीं जा रहा है। 5 का डिवाइड होगा नहीं, 3 का डिवाइड होगा नहीं, 9 3 12 13, क्योंकि 3 का नियम होता है कि अगर अंकों का जोड़ 3 से काटते तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो जो 139 भी एक आवाज़ संख्या है, ठीक है। 139 के बाद 141 को भी चेक करिए आप। 141 11 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं,
5 से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आपका 3 से कट रहा है 141, कितने से कट रहा है? 3 से, इसलिए 141 अवाज संख्या नहीं है। 142 तो अवाज संख्या होगी क्योंकि उसमें इवन नंबर आ रहा है। 143 कौन सी? 143। 143 कटता है 11 से, कितने से कटता है? 11 और 13 से, ठीक है, क्योंकि 144 के पास में है तो मान 12 के वर्ग के पास है, 12 छोटी कौन संख्या होती है? अवाज संख्या 11, ठीक है, तो 11 से कटेगी। माने इससे बड़ा नंबर भी लेना पड़ सकता है आपको, तो बड़ा नंबर लिया करो। जैसे 143 से कौन संख्या ऐसी हैगी? 144 है इसके वर्ग के पास में, ठीक है, 143 के, तो 12 है छोटी के पास संख्या 11 होती है, 11 से कट रहा है। 143 भी नहीं, 144 भी नहीं है, 145 तो भी नहीं क्योंकि 5 से कट रही है। 145 146 भी नहीं, 147 भी नहीं क्योंकि 49 से कटती है, 148 नहीं है, और 149 हमें देखना है कि ये आवाज़ संख्या है। तो 149 किसके वर्ग के पास में? 12 और 13 के बीच में, तो 12 छोटी, अगर 13 का भी भाग दो तो उसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है, 11 का भाग नहीं जा रहा है, 11 कम 11 बचे 3 अंक, 9 को नहीं जा रहा है, 7 दूनी 14 नहीं जाते, ये हैं। तो गिनो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने क्या देखा कि 100 से 150 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या है? तो आपने बोला 10, ठीक है। तो 100 से 150 के बीच में कितनी आवाज़ संख्या है? 10, ठीक है। तो हमने आपको जो मेथड बताया उसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं, नहीं तो आपको खुद भी पता लगा सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद अंदाज़ लग जाता है कि इसमें इतनी जो आवाज़ संख्या होगी, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल हो सकता है कभी कभी, अगर हमारे माइंड में एकदम क्लिक ना करें, ठीक।